एवरीवन, आज हम डिस्कस कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। 1 to 10 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 11 में देखिए क्या है बच्चे। अ टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन अ बैंक ऑफ ए कैनाल फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट द टावर। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर, टावर के टॉप से आ रहा है ना ग्राउंड तक, 60 डिग्री है। फिर मैं 20 मीटर अवे चली जाती हूँ उस पॉइंट से। अवे का मतलब थोड़ा दूर जाना है, पास नहीं आना, टुवर्ड्स नहीं आना, अवे जाना है। तो आगे जाएंगे हम, तो फिर एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, 30 डिग्री है। तो हमें टावर की हाइट निकालनी है, कैनाल की विड्थ निकालनी है। क्लियर हुआ क्या दिया हुआ है, देखो साथ साथ करते हैं हम। मैंने एक टीवी टावर लिया यहाँ पर, ठीक है। उसने कहा फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द अदर बैंक डायरेक्टली ऑपोजिट, इस टावर के ऑपोजिट एंगल ऑफ एलिवेशन आ रहा है मेरे पास 60 डिग्री। यहाँ पे लाइक मैंने ले लिया ये 60 डिग्री है ना, किसके साथ, ग्राउंड के साथ। यहाँ पे फिर क्या कह रहा है, फ्रॉम अनदर पॉइंट 20 मीटर अवे फ्रॉम दिस पॉइंट, इस पॉइंट से ना 20 मीटर अवे मीन्स और 20 मीटर चले जाओ यहां तक। तो लाइन ज्वाइनिंग दिस पॉइंट टू द फुट ऑफ द टावर, टावर के फुट पर फिर वापस से वो एंगल कितना बना रहा है, कितना एंगल दिया हुआ है, 30 डिग्री। कितना एंगल दिया हुआ है, 30 डिग्री। तो ये देखो, इसको मैंने बना दिया, दिस इज 30 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, इस टावर की हाइट फाइंड आउट करनी है, एंड विड्थ ऑफ द कैनाल, इतनी विड्थ पर था ना वो, और मुझे फाइनली ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। ये टावर था, यहाँ पर उसने कैनाल की विड्थ फाइंड आउट करनी है। कैनाल के इसमें ऑपोजिट साइड पर एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया 60 डिग्री का। जब उससे 20 मीटर अवे गए तो एंगल बनाया उसने 30 डिग्री का। तो कितनी विड्थ पर वो खड़ा है, कैनाल की विड्थ कितनी है वो आपको निकालना है। पहले इसकी नेमिंग कर लेते हैं, ए बी सी एंड डी। ठीक है, अब देखो सबसे पहले आप क्या करेंगे। अब मुझे BC निकालना है, अगर और भी कोई चीज़ नहीं दी हुई, जस्ट 20 मीटर दिया है, थोड़ा थोड़ा सा क्वेश्चन रिलेट करा है क्वेश्चन नंबर 10 से, अगर ध्यान दिया हो सभी ने। तो हमने उसमें क्या किया था, उसमें तो दो पोल्स से इक्वल हाइट के, तो मैंने ना दोनों पोल्स की वैल्यू निकाल ली थी। मैंने कहा था कि क्यों निकाल रहे हैं वैल्यू, हम इसलिए निकाल रहे हैं कि दोनों की हाइट इक्वल है। अगर मेरी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल होगी तो मैं राइट हैंड साइड को इक्वल रख सकती हूँ, है ना। बट इसके अंदर टू चीज़ें तो नहीं है, वन नहीं है। तो अगर मैं एक ये छोटे वाला ट्राइंगल हूँ लाइक ABC, और बड़े वाला ट्राइंगल हूँ ABD, अगर मैं ABC में भी AB निकाल दूँ और बड़े वाले ABD में भी AB निकाल दूँ, तो दोनों तो AB है ना, लेफ्ट साइड इक्वल आ जाएगी, तो राइट हैंड साइड को आप इक्वल पुट कर सकते हो। ठीक है, चलो हम स्टार्ट करते हैं। इन ट्राइंगल ABC, in triangle ABC, परपेंडिकुलर अपॉन बेस है AB अपॉन BC, AB अपॉन BC। एंगल कितना है, टेंजेंट हो जाएगा 60 डिग्री है, टेंजेंट 60 डिग्री होता है √3। तो AB की वैल्यू कितनी आ गई, BC √3। ठीक है, उसके बाद अब आप बड़े वाला ट्राइंगल ले लो ABD। इन ट्राइंगल ABD, ABD, अब इसमें परपेंडिकुलर वही AB आ गया, और बेस क्या आ गया, BD आ गया, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दैट इज टेंजेंट 30 डिग्री। टेंजेंट 30 कितना होता है, 1 अपॉन √3, 1 अपॉन √3। तो मुझे तो AB निकालना है, तो AB क्या हो गया हमारे पास, BD अपॉन √3। ठीक है, अब इसमें भी AB आ गया, इसमें भी AB आ गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है ना, तो राइट हैंड साइड को इक्वल रख सकते हैं। तो BC मेरे पास, BC √3 इज इक्वल टू BD अपॉन √3। आप इसमें लिख देना, दिस इक्वेशन नंबर फर्स्ट, सॉरी, दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड दिस इज सेकेंड। आप लिखोगे फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, बिकॉज लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल, ये अंडरस्टूड होता तो राइट हैंड साइड इक्वल हो जाएगी। तो BC √3 इज इक्वल टू BD √3 आ जाएगा। तो √3 मैं इधर ले जाऊं तो मेरे पास BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, BD की वैल्यू क्या हो जाएगी, √3 में इधर लेगी, √3 इंटू √3 3 BC हो गई।
बी डी की वैल्यू हो गई 3BC। ठीक है, ये चीज़ क्लियर है। अब देखो मुझे फाइनली BC फाइंड आउट करना है और AB फाइंड आउट करना है। AB फाइंड आउट करने के लिए तो BC चाहिए, तो फाइनली हम BC को ही फाइंड आउट करते हैं। हम BC फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, अब ये जो BD है वो किसके इक्वल है, BD इक्वल है BC प्लस CD के, है ना। BD किसके इक्वल है यहाँ पर, BC प्लस CD, BC प्लस CD इज इक्वल टू BD के, है ना। अब BC क्या है, CD क्या है, CD तो 20 है, CD तो 20 है, यहाँ पे वैल्यू पुट कर दी, इज इक्वल टू BD क्या है, 3BC है, और यहाँ पे BC को एज इट इज रख दो। BC निकाला है तो BC के लिए काम कर रहे हैं हम। 3BC माइनस BC आ गया 2BC इज इक्वल टू 20, 2BC इज इक्वल टू 20, तो BC की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास फाइनली 10। क्लियर है, हो जाएगा, कुछ भी नहीं था। दोनों ट्राइंगल्स का यूज करके मैंने AB फाइंड आउट किया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल थी तो राइट हैंड साइड इक्वल आ गई, जस्ट यहाँ पे √3 को लेकर गए तो 3BC आ गया, तो BD की वैल्यू आ गई 3BC। और BD था क्या मेरे पास बच्चे, BC प्लस CD था। मैंने क्यों लिया, क्योंकि मुझे इसमें एक टर्म की वैल्यू पता है, तो आप CD रख के BC निकाल सकते हो ना। तो BC की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, 10 आ गई। ये तो एक पार्ट का आंसर हो गया, बट आपको तो AB भी निकालना है। अब यहाँ पे देखो, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट आप लिखेंगे, फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट AB इज इक्वल टू BC √3 एंड BC इज इक्वल टू 10, तो 10 √3 आ गई AB की वैल्यू। ये भी आपके पास आंसर आ जाएगा। ये टावर आ गया ना, टावर की हाइट आ गई AB इज इक्वल टू 10 √3, तो एक आंसर आ गया 10 √3। एक इसके पीछे यूनिट जरूर लगानी है, 10 √3 मीटर, और BC इज इक्वल टू 10 मीटर। क्लियर है, हो जाएगा। ध्यान से क्वेश्चन करो, करते जाओ। देखो मैं स्टार्ट करते ही डायरेक्ट सॉल्यूशन भी करा सकती हूँ, बट मैं बार बार एक्सप्लेन कर रही हूँ, फिगर को बता रही हूँ क्यों कर रहे हैं हम। पहले आपको हम ये बता रहे हैं कि हम ये चीज़ क्यों कर रहे हैं, इसको हम किस तरीके से कर सकते हैं। तो ये चीज़ों को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। आप ये मत सोचो 15 क्वेश्चन है ध्यान में रख लेंगे हो जाएगा, कंफ्यूज हो जाओगे एग्जाम में 100%, क्योंकि एंगल ऑफ एलिवेशन ही क्लियर ही नहीं होता कि एंगल कहाँ बन रहा है, कैसे है। बहुत इजी है, आप 3 टाइम्स प्रैक्टिस कर लो, मैं कहती हूँ आप बहुत इजीली सब टाइप के क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे, लेकिन एक बार प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग से करना ज़रूर। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय।